टू प्रवीण ट्यूटोरियल। कल की ही तरह आज भी सैंपल पेपर टर्म 2 सेशन 2021-2022 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। आज क्वेश्चन नंबर 10 है हाइट्स एंड डिस्टेंस। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब दो ठो पोल है और दोनों डिफरेंट हाइट का है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। अब कह रहा है जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, जैसे एक तो फर्स्ट पोल है और दूसरा सेकंड पोल है, तो सेकंड पोल के फुट से यानी सेकंड पोल के जड़ से फर्स्ट पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। जस्ट अपोजिट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड फ्लोर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, मतलब सेकंड पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट पोल के फुट से 30 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। दोनों पोल के हाइट का डिफरेंस निकालना है, यानी दोनों का जो हाइट आएगा उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर होगा। और कंडीशन दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। दो ठो पोल है और दोनों का हाइट डिफरेंट है और फर्स्ट पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड पोल के फुट से देखने पर 60 डिग्री आता है और सेकंड पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट पोल के फुट से देखने पर 30 डिग्री आता है। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल फाइंड करना है। सॉल्यूशन है थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जैसे दो ठो पोल है, ए और बी से डिनोट किया गया, इसको सी और डी से डिनोट किया गया। तो ए बी और सी डी दो पोल है जिसके बीच का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 मीटर है। यह हो गया फर्स्ट पोल और यह हो गया सेकंड पोल। तो फर्स्ट पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जब सेकंड पोल के फुट से देखा जाता है यह होता है 60 डिग्री और सेकंड पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जब फर्स्ट पोल के फुट से देखा जाता है यह होता है 30 डिग्री। अब कह रहा है क्या कि ए बी और सी डी दोनों के हाइट का डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले यह फर्स्ट पोल हो गया, यह सेकंड पोल हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में लेना है, किसमें इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां लिखना होगा इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा ए बी बाई बी डी, यानी tan का फॉर्मूला होता है P बाई डी। तो ए बी बाई बी डी, बी डी के जगह कितना दिया हुआ 20 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसको तो क्या होता है ए बी इज इक्वल टू 20 √3 क्या होगा
तो ए बी इज इक्वल टू 20√3 और यह मीटर हो गया। अब लिखना है छोटा ट्रेंगल, तो इन ट्रेंगल CDB, इसमें क्या है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना CD बाई BD, यानी CD और BD कितना है 20। यह हो गया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इस tan को थोड़ा सा क्लियर लिख देने में ठीक है, क्योंकि tan जो है यहाँ उलझ गया। tan 30 डिग्री, हाँ, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा √3 CD इज इक्वल टू 20, तो CD इज इक्वल टू कितना होगा 20/√3 मीटर। अब निकालना है डिफरेंस ऑफ द हाइट्स of the two poles, the difference of the heights is equal to कितना, तो पहला हाइट कितना था AB और दूसरा कितना है CD, यानी AB माइनस CD। AB माइनस CD, AB कितना निकला 20√3 और CD कितना है 20/√3। अब 20√3 या 20/√3, इसमें क्या है कि √3 एलसीएम हो जाएगा, अब 20√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 23 या 60 और माइनस 20√3, नो √3 60 माइनस 20, क्यों, क्योंकि √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तब यहाँ क्या होगा 40/√3। अब आप लोग जानते हैं कि नीचे अगर रूट रहता है तो उसको रेशनलाइज कर दिया जाता है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या होगा 40 और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 1.73, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, लेकिन क्वेश्चन में जिस तरह का दिया हुआ रहेगा, अगर दिया है 1.732 तो 1.732 लेना है, अगर दिया हुआ 1.73 तो सिर्फ 1.73 लेना है, ज्यादा लेंगे तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28 और 129 और 4 1 जा 4 और 2 6 और एक तो 0 आ जाएगा और 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इस 0 का तो वैल्यू खत्म हो जाता है। अब यहाँ क्या लिखना है 3, नीचे 3 है, उसी को डिवाइड करना है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 0.06, क्यों, तो 23.06 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। को अच्छा से समझ लें, डिफरेंस ऑफ हाइट्स निकालना है AB माइनस CD।